अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मालूम नहीं हजरत, अच्छे अच्छे मालदारों को, अच्छे अच्छे हाजियों को, नमाजियों को, जिम्मेदारों को, दावत और तबलीग में वक्त लगाने वालों को, सही हदीस पर अमल करने वालों को, औलिया से मोहब्बत करने वालों को, तमाम मसलक वालों को जमा करके कह रहा हूं, मैं पूछता हूं, अगर आप इजाजत दो मुझे, आपका गुस्सा नहीं, आप इजाजत दो मुझे, अब खड़ा करके मैं पूछूं कि बताओ आप पर ज़कात कब फर्ज हुई, बताओ आप पर ज़कात कब फर्ज हुई, बताओ आप पर ज़कात फर्ज कब हुई। आप में से शायद कितने जवाब देंगे पता नहीं है। ये मालूम होना है हमारी दौलत पर, हम पर ज़कात कब फर्ज होती है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। ये समझ बैठे हैं रमज़ान आता है तो ज़कात फर्ज होती है, रमज़ान और ज़कात को कोई ताल्लुक नहीं है। किसी की ज़कात, अगर कोई आदमी रमज़ान में ज़कात अदा करता है, तवज्जो से सुनो, उसकी ज़कात या तो बिफोर अदा होती है या नहीं तो देर से अदा होती है। 1 लाख में 10-12 होंगे ऐसे जिनकी ज़कात रमज़ान में फ़र्ज होती है, वो रमज़ान में अदा करते हैं, वरना हकीकत में रमज़ान में ज़कात देने वाले लोग या तो बिफोर ज़कात देते हैं या नहीं तो आफ्टर ज़कात देते हैं, और उनको यह भी नहीं मालूम कि हमारी ज़कात हम पर कब फर्ज हुई है। 15 साल से कमा रहा है, पैसे जमा रहा है, हिसाब नहीं है। बीवी की ज़कात कब वाजिब हुई है, नहीं, हिसाब रखो, हिसाब। हिसाब के बगैर ज़कात का मसला गड़बड़ में पड़ जाएगा। अब एक सवाल कर सकते हैं आप कि मौलाना, जब रमज़ान का ज़कात से ताल्लुक़ नहीं है तो अक्सर लोग 99.9% मुसलमान रमज़ान में ज़कात क्यों देते हैं, उसका जवाब भी सुनो कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो गुनाह नहीं कर रहे हैं, बस उनसे भूल क्या हो रही है, वो हिसाब नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रमज़ान में ज़कात इसलिए देते हैं, रमज़ानुल मुबारक में आपके अमल का सवाब खुदा बढ़ा देते हैं, इस नीयत से देते हैं। इस नीयत से आप ज़कात पहले देना भी जायज़ है, इस नीयत से आप ज़कात को रोक कर, रख कर, लिख कर, किसी को गवाह बनाकर रमज़ान का इंतज़ार करके रमज़ान के महीने में देना भी जायज़ है। समझ में आया? अरे आया मुन्ना, तू भी हलाओ भाई, आया आया। रबीउल अव्वल में ज़कात वाजिब, आप रमज़ान में दे रहे, 6 महीने पहले। कई को सवाब ज्यादा, वो भी कितना सवाब, अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर, सुभान अल्लाह। रमजान में ज़कात 1 रुपया देंगे, 70 रुपये का सवाब है। 70 रुपये नहीं, हाँ, बाद में 1000 रुपये दे डाल को 70,000 रुपये ज़कात मेरी निकल गई, बोल को उठना नहीं, ऐसे हुशारा नहीं है। हजरत, एक नौजवान मुझे फोन किया, हज में गए तो, हरम में गए तो 1 वक्त की नमाज पढ़े तो 1 लाख वक्त की नमाज का सवाब करते ना, मेरी जिंदगी भर की नमाजा खजा थी, अदा हो जाती क्या हजरत। देख, मैं बोला तुझे डबल भेजा रे बाबा का यार। अमल अलग, सवाब अलग। रमजान में अगर 1 फर्ज अदा करेंगे, 70 फर्ज अदा नहीं होते, 70 फर्ज का सवाब मिलता है। 1 नफिल अदा करेंगे, फर्ज मिलता नहीं, फर्ज के बराबर का सवाब मिलता है। रबीउल अव्वल में ज़कात अदा होती है, रमजान में दे रहे हैं ज़कात।
क्यों दे रहे हैं? सवाब ज्यादा। रबीउल अव्वल में ज़कात वाजिब हो रही है, एक 6 महीने इंतजार करके रमजान में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सवाब ज्यादा है। इसीलिए हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातुहुम अपने पूरे गौर व फिक्र और इज्तिहाद के साथ फरमाते हैं, चांद का हिसाब लगाते हैं तो सालाना 2.5%। समझ में आई बात? कितने? सालाना 2.5%। सूरज का हिसाब लगाते हैं तो 2.6% दे देना। ये एहतियात है, एहतियात, ताकि वो जो 11 दिन मर जाते हैं ना, उसका सवाल भी अल्लाह ना करे और अल्लाह के सवाल से हम बच जाए।